हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा रोल एंड फंक्शंस ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के कार्य और उनकी उसकी भूमिका। जैसा कि हम जानते हैं, आज मॉडर्न इरा में, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में समाचार पत्र का बहुत बड़ा योगदान है सूचनाओं को, इंफॉर्मेशंस को, फैक्ट्स को इधर से उधर लोगों तक पहुंचाने में। समाचार पत्र हम कह सकते हैं कि वो समाज का चेहरा है। समाचार पत्र हमें वो सारी इंफॉर्मेशन देता है जो कि एक सभ्य समाज और एक जागरूक समाज के लिए ज़रूरी है। अगर हम समाचार पत्र के भूमिका और उसके कार्यों के बारे में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में समाचार पत्र चौथा स्तंभ है। समाचार पत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका देता है। वो सरकार और जनता के बीच में जो भी संवाद हैं उनको उन तक पहुंचाता है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी अन्य भूमिकाओं की और कार्यों की, उसमें हम पाते हैं कि समाचार पत्र जो है वो एक तरह से पाठक का, जो भी उसके रीडर्स हैं, उन सब की वो मार्गदर्शन करता है। उनको समाज में, देश में और इंटरनेशनल, नेशनल स्तर पे जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी बदलाव आते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं या उन समस्याओं के जो भी समाधान उनके सामने आते हैं, वो सब उनके सामने अपने लेख के ज़रिए, अपने आर्टिकल के ज़रिए, संपादकीय के ज़रिए, समाचार के ज़रिए और इस तरह से वो उनके सामने उनको परोसता है। समाचार पत्र पाठकों के समस्याओं का समाधान भी करता है, उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी देता है। समाचार के ज़रिए हमें मौसम के बारे में पता चलता है। समाचार के बारे में समाचार के ज़रिए हमें कैरियर्स के बारे में नए नए ऑप्शंस पता चलते हैं। अगर हम बात करें मौसम की, तो हमें कहीं ना कहीं इस बार का अंदाज़ा लग जाता है कि मौसम बिगड़ने वाला है, तो हम अपनी उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या या अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एडजस्ट करते हैं, उनको रीशेड्यूल करते हैं। या फिर हम कहीं अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं समाचार के ज़रिए में पता चल जाएगा कि वहाँ का मौसम आने वाले दिनों में कैसा है और क्या बदलाव आने वाले हैं। तो ये सारी जानकारियाँ हमें समाचार पत्र के ज़रिए मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ कैरियर्स के बारे में भी, जो युवा हैं, जो अपने कैरियर को बनाने के लिए फ़िक्रमंद हैं, उनको समाचार पत्र अपने लेखकों के ज़रिए, लेख के ज़रिए बताता रहता है कि आपके लिए कौन सा कैरियर ऑप्शन बेस्ट है समाज, देश में या अर्थव्यवस्था में, या जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें किस तरह की प्रतिभाशाली युवकों की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से वो अपने कैरियर ऑप्शंस चुनते हैं। ये तो रही समाचार पत्र की थोड़ी सी गंभीर बातें। इसके अलावा समाचार पत्र जो है वो हमारा इंटरटेनमेंट भी करता है। समाचार पत्र हमें फिल्मों के बारे में बताता है, सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के बारे में बताता है। समाचार हमें स्पोर्ट्स के बारे में बताता रहता है। ख़ासतौर से जो स्पोर्ट्स है उसका तो अपना एक अलग पूरा एक सेक्शन अलग होता है। उसके स्पोर्ट्स को हम समाचार पत्र में 2-3 पेज देते हैं। तो क्योंकि स्पोर्ट एक ऐसा क्षेत्र है एंटरटेनमेंट का जहाँ पे कहीं ना कहीं सभी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। फिर आगे हम देखें कि समाचार पत्र हमें बाज़ार के बारे में भी जानकारी देता है। बाज़ार से मतलब हमारा मार्केट में क्या बिक रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आए हैं, किस तरह की सर्विसेज इस समय मार्केट में मौजूद हैं। ये हमें जानकारियाँ समाचार पत्र में एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए मिलती हैं। समाचार पत्र में कई तरह के एडवर्टाइजमेंट छपते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ रीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो इन एडवर्टाइजमेंट से हम लगातार अपडेट होते रहते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट में आ रही हैं। हम उनको पढ़कर, उनको देखकर, उन विज्ञापनों को देखकर मार्केट में जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स की उनको हम खरीद के परचेज करके ले आते हैं अपने घर में। इसके साथ समाचार पत्र जो है वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ है सरकार के लिए।
अगर जनता किसी समस्या से जूझ रही है या कोई उसकी मांग है या कुछ वो निर्माण या विकास चाहती है अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, तो वो उसके ज़रिए, वो समाचार पत्र के ज़रिए वो अपनी आवाज़ उठाती है और वो आवाज़ कहीं ना कहीं सरकार तक जाती है। तो इस तरह से हम देखें तो समाचार पत्र जो है वो एक ब्रिज है, एक सेतु है सरकार और जनता के बीच में। और वो इस तरह से वो एक इनडायरेक्ट या कहें डायरेक्ट एक लिंक है सरकार और जनता के बीच में, समाचार पत्र जो कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। उसके बाद सरकार भी इन समाचार पत्र के जरिए उन समस्याओं का सलूशन या उसका समाधान की घोषणा करती है, वो जनता तक फिर वापस जनता को मिलती है। तो इस तरह से हम देखें तो एक संवाद का मंच है समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है वो एक और बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, वो है राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी 18 साल से हमारे देश में जो भी 18 साल का युवक है वो एक वोटर है, वो एक मतदाता है, तो उसे ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें आगामी चुनावों में किसको वोट करना है, क्या वोट करना है, किन मुद्दों पे वोट करना है। ये सारी जानकारियां जो हमें मिलती रहती हैं वो अखबारों से मिलती हैं। उसी के आधार पे एक वोटर ये तय करता है कि अब की बार हमें किन मुद्दों पर और किन बातों के ऊपर इस बात का निर्णय लेना है कि हमें किसको वोट करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो समाचार पत्र है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक जागरूकता भी समाज में पैदा करता है। इसी के साथ साथ समाचार पत्र जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है, क्योंकि अगर सरकार और जनता के बीच में संवाद नहीं होगा, अखबार के ज़रिए लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ओपिनियंस नहीं आएंगी, उनको राय नहीं मिलेगी, उनका मार्गदर्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उसमें एक विरोधाभास पैदा हो जाएगा, जिससे जनता और सरकार के बीच में टकराव की भी स्थिति आ सकती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए समाचार पत्र बहुत ही ज़रूरी एक माध्यम है। तो हम अपने इस लेक्चर से यही हम ये हमने बताने की कोशिश की है कि समाचार पत्र कितना महत्वपूर्ण है और इसके कार्य या इसकी भूमिका एक समाज के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए कितनी आवश्यक है।